आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों की सफलता की 100% गारंटी के साथ, क्योंकि आपकी जो समस्याएं होती हैं उसका निराकरण शासन से लेकर के प्रशासन तक जितनी भी समस्याओं का निराकरण करना होता है उनको ज्ञापन के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से जो भी हमसे बन पड़ता है उसको किया जाता है ताकि आप लोगों को सकारात्मक परिणाम हासिल हो सके। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले कुछ एक आज इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है जो आप लोगों तक थोड़ा शेयर कर दिया जाए। बहुत सारे विद्यार्थियों की या मतलब भाई जो स्मार्टफोन वगैरह एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, अधिकतर लोगों के हाथ में केवल एंड्रॉयड फ़ोन ही होता है ना। और वो कभी कभी ये होता है कि मतलब कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि लगातार फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं और आपको नेट वगैरह चलाने नहीं देते हैं या कोई कार्य नहीं करने देते हैं। आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाल करके अगर आप चाहें तो भी आप नेट का यूज़ कर सकते हैं और फेसबुक से लेकर के व्हाट्सएप तक वीडियो कॉलिंग से लेकर के सारी चीज़ें आप एक्टिवेट रख सकते हैं, मतलब चला सकते हैं और आपका नंबर स्विच ऑफ बताएगा, है ना। ऐसे भी कुछ लाइफ हैक्स हैं जिसके बारे में आप सभी लोगों को आ चुकी है ट्रिक। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई तो मैंने सोचा आप लोगों तक भी शेयर कर दिया जाए, क्योंकि मैं अक्सर इसको यूज़ करता हूँ और आप सभी लोगों को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें। लेकिन ये लाइफ हैक्स आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें आप सभी लोगों के लिए इस जो कि नंबर है एक, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और कभी इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि बहुत सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब को आपका नंबर ऑफ रखना होता है और आप फिर भी नेट चलाना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। ये प्रोसेस एंड्रॉयड फ़ोन में होता है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन आप आज इस नंबर को नोट कर लीजिए। स्टार हैज़ और 4636 फिर हैज़ फिर स्टार फिर हैज़ फिर स्टार। आप इस नंबर को जो है नोट कर लीजिए और जब आप इसे डायल करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल करके आएगा जिसमें आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल को जो है मतलब चूज़ करना है और उसे ऑन कर देना है। फिर आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए, आराम से आप जो है नेट इस्तेमाल करिए। आपका नेट वैसे ही चलेगा जैसे चलता है 4G, है ना। किसी भाई बंधुओं के पास तो 5G भी आ गया है, तो आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के LT ग्रेड और JIC प्रवक्ता को लेकर के। आज एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट की जो फाइल थी, चूँकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और ये फाइल लखनऊ प्रेषित की जा चुकी है, ठीक है। इस टीम में जितने भी मेंबर थे, चाहे वो नवल किशोर शर्मा जी रहे हों, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, चाहे वो PNP के सचिव महोदय रहे हों, ठीक है, या अन्य अधिकारीगण रहे हों। और आज की डेट में मीटिंग कंप्लीट हुई और उस फाइनल रिपोर्ट को जो UGC ने ग्रांट भेजा था उन सभी चीज़ों को एक में मर्ज करते हुए, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है कि फलाना डिग्रियां इसमें वैलिड की जाएंगी और ये अर्हताएँ होनी चाहिए। आप लोगों को एक बात मैं और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस बार आप सभी लोगों को मौका मिलेगा। जो हमारे मतलब नॉन BEd वाले स्टूडेंट हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको मौका अवश्य मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है ना। BEd की डिग्री को अनिवार्य किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को कला विषय में जो है रिलैक्स मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि कला विषय में एक तर्क ये भी था कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल पे ही कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, प्राविधिक से कर लेते हैं, या मतलब इंटरमीडिएट में भी उस चीज़ को लेकर के पढ़ाई करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को परिवर्तित करना या अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो है पूरी तरीके से BEd की डिग्री को कला विषय में लागू करना, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्रमोशन में तो उनको भाई BEd की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो BEd नहीं रहेंगे तो उनको प्रमोशन कैसे मिलेगा। हालांकि इस पर केवल 2 सदस्यों का ही, जो उस बोर्ड में 12 सदस्यीय टीम थी उसमें से केवल 2 सदस्यों ने इस चीज़ का सपोर्ट किया है,
ठीक है। बाकी 8 सदस्यों में से जो है आपके 5 सदस्य बिल्कुल किसी भी मत में नहीं थे, वो तटस्थ थे, ठीक है ना, जिसे आप न्यूट्रल बोलते हो, ठीक। और 3 सदस्यों ने आपके विरोध में कार्य किया है, मतलब इसके विरोध में थे कि नहीं, जब प्रशिक्षित स्नातक है तो उसमें प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, बीएड को ही प्रशिक्षित डिग्री मानी जाती है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अब ये लास्ट निर्णय केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से और शासन के माध्यम से ही किया जाएगा कि क्या कला विषय के लिए भी टीजीटी, पीजीटी में और एलटीए और जीआईसी में क्या कला विषय के लिए भी बीएड की डिग्री को अनिवार्य रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो मानता हूँ बहुत सारे विद्यार्थियों को झटका लगेगा, बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे और बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी रिलैक्स मिलेगा कि भाई कंपटीशन जो है उसमें 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बीएड कर रखा है, ऐसा नहीं कि बीएड के वालों की संख्या कम है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए, ठीक है, आईजीडी, बॉम्बे आर्ट, ये तमाम डिग्रियां जो है वो शून्य घोषित कर दी जाएंगी। इस पर लास्ट निर्णय शासन ने लेना है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने लेना है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर क्या निर्णय करते हैं। दूसरा, बीएससी बायोटेक को एलिजिबिलिटी के तहत आपके बायोलॉजी में सम्मिलित करने हैं तो एलटी ग्रेड में मौका दिलाने के लिए जब इस पत्र को सौंपा गया था, इस ज्ञापन को सौंपा गया था, तो अधिकारियों ने, चूंकि अपर सचिव राजकीय विद्यालय को ये ज्ञापन सौंपा गया था और शिक्षा निदेशक महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था, जो बेसिक और माध्यमिक दोनों के शिक्षा निदेशक हैं। उनको जब इस ज्ञापन को प्रस्तुत किया गया था तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट को डिफाइन करने वाली जो कमेटी बनाई गई है उसके समकक्ष ये मांग रखी जाएगी। अगर वो इससे सहमत होते हैं तो जाहिर सी बात है इन डिग्रियों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। मैं आप लोगों को बताते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि आपकी ये मांग मान ली गई है, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में इस बार अवसर मिल भी जाए और हो सकता है टीजीटी में भी आप लोगों को अवसर मिले नए विज्ञापन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और आरओ की वैकेंसी को लेकर के। चूंकि इक्विवेलेंट की डिग्री को लेकर के बहुत सारे विवाद हैं, इसलिए पीसीएस में इस बार सीटों की संख्या बेहद कम थी। ये चीज़ें क्लियर होने के बाद आपकी सीटों की संख्या भी लगभग दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना, और अच्छे खासे पद हो जाएंगे उसमें। और चूंकि अब मूल्यांकन कार्य शुरू किया जा रहा है आयोग के माध्यम से, कल या परसों की डेट में पीसीएस प्री 2023 के मूल्यांकन कार्य में आयोग लगने चल रहा है और इसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि अब आप लोगों की वेटिंग लिस्ट भी बननी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। जितने विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया था उन सभी पदों का पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया गया है और विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा लाभान्वित वाले जो विद्यार्थी हैं वो हैं सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी और हिंदी विषय के और अंग्रेजी विषय के विद्यार्थी। सबसे ज़्यादा लाभ अगर मैं बात करूँ एलटी ग्रेड में तो सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति में केवल और केवल सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, क्योंकि उसमें जो वेटिंग लिस्ट बनाई गई है उसमें विद्यार्थियों को 2.5 से 3.25 अंक का जो है मतलब फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। 2.5 से 3.25 अंकों का आप लोगों को फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। और दूसरे नंबर पे आपका आता है अंग्रेजी विषय, जिसमें लिटरेचर और लैंग्वेज को लेकर के विवाद की स्थितियां थी, वो विवाद सॉल्व हुआ और जो इसकी प्रतीक्षा सूची आ रही है ये प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों को 1.25 अंक और 2.25 अंकों के बीच में इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, इसलिए आप सभी लोगों को थोड़ा कम अंकों पर ही संतोष करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की 25 मई तक क्लियर कर दी जाएगी। और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय भी अब बंद होने चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय आप सभी लोगों का वो 25-26 तारीख से जो है वो क्लोज हो जाएगा और डायरेक्ट खुलेगा कब, 2 जुलाई को। एक विज्ञप्ति वायरल हो रही, बहुत सारे चैनल वाले जो है पका दिए हैं, विद्यार्थियों ने इतने सारे मैसेजेस कर डाले व्हाट्सएप पे कि एक मतलब विज्ञप्ति वायरल हो रही है। उस विज्ञप्ति में क्या दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, एक विज्ञप्ति दी है कि भैया ऐसी बात है बीएड बनाम बीएसटीसी केस का फाइनल ऑर्डर जो है वो आपका क्या होगा, जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनाया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे वो वीडियो शेयर की कि भैया क्या ये सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इसके संबंध में जब कोई सच्चाई होती तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज ऐसे मतलब फालतू की चीज़ें तो बहुत कुछ आती जाती रहती हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब हम भी उसी फील्ड में हैं तो हमको भी सारी चीज़ें पता होती है।
मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये एक याचिका लगाई गई थी, ठीक है ना, कि बीएड और बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर जल्द से जल्द जारी किया जाए। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट अब बंद होने चल रहा है, इसलिए आपके ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया तो ऑर्डर नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना है। ऑर्डर तो भैया रिलीज होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाता तो क्या उसमें सुनवाइयाँ नहीं होती हैं? किसी का जो है मतलब जमानत होती है, कोई चीज़ें होती हैं, तो क्या उसमें सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई होती है, कोर्ट चलता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जो प्रॉपर वहाँ पे काम होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है, छुट्टी घोषित कर दी जाती है। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं, ये उस याचिका की डेट लगाई गई है जुलाई तीसरे सप्ताह में, ठीक है ना। उसके पहले पहले ऑर्डर आ जाएगा। जब ऑर्डर आ जाएगा तो उस याचिका को कोई मतलब है नहीं रह जाएगा और वो याचिका अपने आप खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा कि हम बीएड बीटीसी वाला केस का ऑर्डर हम जुलाई के तीसरे सप्ताह में देंगे। और कुछ कुछ तो ऐसे महानुबंध हुए हैं कि जो कि मतलब डायरेक्ट वही डिटो बता दिए कि 17 जुलाई के आएगा। हद है भैया, मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया कि इसके बारे में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हमको जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा। नहीं, जुलाई तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चूंकि उस आदेश को पूरी तरीके से लिख लिया है और चूंकि ये ऑर्डर पहली बात तो आप लोगों का अंग्रेजी में ही जारी किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा जरूर था कि ऑर्डर को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जारी करें, लेकिन आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का ये ऑर्डर चूंकि आप जानते हैं कि इसके माध्यम से ही बहुत सारी भर्तियाँ रुकी हुई हैं, टीचर भर्तियाँ और आपका यूपी टीईटी की परीक्षाएं कई राज्यों की लटकी पड़ी हैं। और सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि इस ऑर्डर का पूरे भारत देश पे प्रभाव पड़ेगा और ये ऑर्डर ना डिलीवर हो पाने के कारण बहुत सारे राज्यों ने टीईटी की परीक्षाएं भी रोक रखी हैं। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ऑर्डर आप लोगों का बहुत जल्दी ही आएगा। टेंशन मत लीजिए कि जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल एससी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी इस समय फुल ऑफ स्पीड में, इन ऑफ स्विंग बोल सकते हो आप उसे, जोरों पर इन ऑफ स्विंग। आप सभी लोगों के वीडियो और एग्जाम का एडमिट कार्ड फॉर्मों की स्कैनिंग दुनिया भर का झमेला पालने में तैयार है, मतलब उसी कार्य में लगा हुआ है। अब चूंकि आप लोगों को नए विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो पीईटी 2023 का विज्ञापन आप लोगों को जून के द्वितीय सप्ताह में, मतलब 10-12 जून तक आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भाई जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था कि पीईटी कब तक आएगी। पीईटी इस बार आप सभी लोगों को बदले हुए प्रारूपों में देखने के लिए मिलेगी और आप सभी लोगों को चूंकि भाई कुछ परिवर्तन उसमें है। परिवर्तन ये है कि आप लोगों को एक निश्चित फिक्स कट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगी ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार से कोई चिंता ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए ना भैया हम जिस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, क्या उस एग्ज़ाम में हम फेल हैं या पास हैं, ये विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं मैं, वीडियो बनाता हूं, सूचनाएं एकत्रित करता हूं, आप सभी लोगों के लिए प्रयास भी करता हूं, फिर भी आप लोग जो है मतलब बिल्कुल से उदासीन बैठे हुए हो, है ना। और अगली जो अपडेट है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए है। चूँकि विद्यार्थियों को मन में आशंकाएं हैं कि क्या हमारी परीक्षा सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का जो नोटिफिकेशन है, जो अधिसूचना है, जो जीओ है, वो 25 मई तक जारी होने वाला है, ठीक है ना। चूँकि ये समाचार सचिवालय से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस सूचना पर भरोसा किया जा सकता है, पहला। दूसरा ये है कि जैसे ही नया आयोग आप सभी लोगों का गठित होता है, तत्काल आपकी भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब चुनौतियाँ भी ज़्यादा हैं, है ना। कहीं ना कहीं से किसी न तरीके से अगर जब सत्तारूढ़ पार्टी को झटका लगता है तो जाहिर सी बात है वो दोबारा उस गलती को दोहराने के मूड में नहीं होता है ना। 24 में लोकसभा के आम चुनाव हैं, मैंगो इलेक्शन। उस आम चुनाव को जीतने के लिए जाहिर सी बात है ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। जिसके लिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी तैयारियों को मजबूत रखिए। यदि आप लोग अपनी तैयारियों को मजबूत रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलने वाला है।
तो यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीडी पीजीटी एलटीजीआरसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम वीडियो नई वैकेंसी लेखपाल नई वैकेंसी डीएसएसबी दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड की टीजीडी पीजीटी प्री मेंस के पेपर चाहिए के नोट्स आज चाहिए या यूजीसी की आप तैयारी कर रहे हो उसके नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। पहला। दूसरा ये कि यदि आप उसको हार्ड कॉपी में अपने घर पे मंगवाते हो, ठीक है ना, अगर आप हार्ड कॉपी में उसके घर मंगवाते हो तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस थोड़ा सा आप लोगों को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में मंगाते हो तो उसके लिए थोड़े बहुत ही शुल्क दे करके आप उस पीडीएफ फॉर्मेट को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपका आरओ का विज्ञापन। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि आरओ का विज्ञापन आप सभी लोगों का कब तक जारी होगा, जुलाई अगस्त तक जाएगा। लेकिन आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आरओ का विज्ञापन आप लोगों का जून जुलाई तक नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे ही आहर्ता वाली फाइल खुलने वाली है ना, अब चूंकि आज भेज दी गई है, अब रिसीव भी हो जाएगी और जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय अधिकारियों की मीटिंग करेंगे उसमें इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और चूंकि कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई है आप सभी लोगों की और ये सुनवाई होगी, ऐसा नहीं है कि उन तिथियों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, तिथियां आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी बल्कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा ये सुनवाई, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अपना एफिडेविट दाखिल करने चल रही है। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के साथ साथ आप सभी लोगों को एक बात मैं और भी स्पष्ट कर दूं, आज शिक्षा निदेशक महोदय ने एक पत्र लिखा है आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि आपके यहाँ जितने पद रिक्त हैं उनको आप लोग पोर्टल पर शो करें, ठीक है ना। और सारी चीज़ें जो है मतलब वो वेबसाइट पे ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक। और बहुत सारे संशोधनों का भाई अब समायोजन का अधिकार निदेशक महोदय को है और चूंकि ये नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला है तो ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय इसको डील करते हैं, मतलब मुख्यमंत्री महोदय ही इस पर सहमति देंगे तभी कुछ कार्य होगा, ठीक है ना। और आज जो पत्र लिखा गया है शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से पूरी उम्मीद की जा रही है कि जून महीने में आप सभी लोगों की काउंसलिंग आदि को कंप्लीट करा लिया जाएगा। आज हमने लायर से भी बात की, हमने टीजीटी पीजीटी अपने विज्ञापन को क्लियर कराने के लिए कि मतलब जो हमारी याचिका हुई है, जो विद्यार्थी हमारे याची भाई बहन हैं उनको रिलैक्स दिलाने के लिए मैं आप लोगों को निश्चिंत कर देना चाहता हूँ। आप लोगों की नौकरी जो है ये अगर ईश्वर ने चाहा, माता रानी ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया तो आप लोग अवश्य ही इसमें जो है विजय हासिल करेंगे। पूरी मजबूत पैरवी है और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बहुत जल्दी इसकी सुनवाई कंप्लीट करके इसके ऑर्डर को सुरक्षित कर लिया जाएगा माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से, ठीक है ना। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। 72,825 के लिए आज पुनः अपर सचिव बेसिक शिक्षा महोदय ने एक पत्र लिखा है बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को। इस पे पॉजिटिव चीज़ें आप देखने के लिए मिल रही हैं और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोगों को, चूंकि अब भाई याचिका पढ़ने चल रही है, याचिका पढ़ेगी, याचिका पढ़ने के बाद विद्यार्थी पूछते हैं ना भैया याचिका कब तक करेंगे, तो देखिए हमको डायरी नंबर मिल गया है। अभी हम इसलिए वेट कर रहे थे थोड़ा सा कि मतलब कुछ विद्यार्थी और भी जुड़ जाएँ, चूँकि आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय में जो चीज़ें चलती हैं भाई वहाँ पे सब कुछ जो है मतलब बहुत ही आप कॉस्टली समझ सकते हैं इसको, है ना। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जब तक मजबूत हमारा पक्ष नहीं होगा, सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि हमको किसी तरीके से जो है मतलब कहीं से दिक्कत ना हो, है ना। और एक मजबूत पैरवी, एक मजबूत लायर के माध्यम से जब केस फाइल होगा तो जाहिर सी बात है जज उसको सीरियसली से सुनेंगे भी, है ना, किसको, लायर को, और आपके केस को वो सीरियसली भी लेंगे, ठीक है। और निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। हम आपके अधिकारियों की रक्षा के लिए जो है वो लड़ रहे हैं और ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। आप लोगों का भी कुछ नैतिक कर्तव्य बनता है, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। भैया हम फेसबुक तो चलाते नहीं हैं, लेकिन आप लोग यदि फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, है ना, तो आप लोग शेयर कर दिया करिए, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।